प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण एवं अक्षर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वर्ण एवं अक्षर सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही आज मैं आपको सरलतम विधि से वर्ण एवं अक्षर को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि वर्ण एवं अक्षर में क्या अंतर है। तो लीजिए, प्रस्तुत है वर्ण एवं अक्षर। वर्ण वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग, रूप, जाति, आकृति, वर्ण व्यवस्था इत्यादि। बच्चों, वर्ण इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है रंग, रूप, जाति, आकृति या फिर वर्ण व्यवस्था। कुछ लोग वर्ण एवं अक्षर दोनों को एक ही समझते हैं, अर्थात वर्ण एवं अक्षर में कोई अंतर नहीं समझते हैं। वे यह समझते हैं कि दोनों एक ही है, जबकि दोनों में अंतर है। देखिए, सबसे पहले वर्ण को। तो वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकें, जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ इत्यादि। ये सब वर्ण हैं क्योंकि इनके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वहीं अक्षर का शाब्दिक अर्थ है अविनाशी। अक्षर, नोक्षर इति अक्षर। क्षर का अर्थ होता है नाश, और अक्षर जो नाश नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, अर्थात जो अविनाशी है, या जो ब्रह्म हो या परमात्मा, क्योंकि ब्रह्म एवं परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। अक्षर को दूसरे रूप में आप यह भी कह सकते हैं, जिसका कभी नाश नहीं हो उसे अक्षर कहते हैं। अब देखिए अक्षर की परिभाषा। श्वास के एक आघात में उच्चरित ध्वनि अक्षर कहलाता है। कैसी ध्वनि? खंड या टुकड़ा हो सकने की स्थिति में। कह रहा है श्वास के एक आघात में उच्चरित ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा हो सके अक्षर कहलाता है। वर्ण में क्या कहा? जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकें, जबकि अक्षर का खंड या टुकड़ा हो सकता है। यही दोनों में मूलभूत अंतर है। फिर से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जबकि अक्षर का खंड या टुकड़ा हो सकता है। यही दोनों में अंतर है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर सहित व्यंजन अक्षर है। वर्ण के उदाहरण में मैंने आपको दिखाया था यहाँ अ, ई, उ, क हलंत। यहाँ देखिए है क। क जो है, क में अ मिला हुआ है। अ क्या है? अ स्वर है, और क क्या है? व्यंजन। तो यहाँ क्या कहा? स्वर सहित व्यंजन, न कि स्वर रहित, स्वर सहित।
क में स्वर युक्त है, तो स्वर सहित व्यंजन अक्षर है। फिर देखिए का में भी आ स्वर है, वैसे ही की, इसमें ई स्वर है। की, कु, के, ख, खा, खी, खी, इन सबों में स्वर लगा हुआ है। ये सभी स्वर युक्त व्यंजन हैं और इसे कहेंगे अक्षर। तो अक्षर और वर्ण में यही अंतर है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वर्ण के और भी खंड या टुकड़े नहीं हो सके, उसे कहते हैं वर्ण। और अक्षर श्वास के एक आघात में उच्चरित ध्वनि, अर्थात हम क का उच्चारण कर सकते हैं, क, का, एक आघात में उच्चारण करते हैं और इसमें अंत में स्वर है, जैसे अ है, आ है, ई है, इसे ही कहते हैं अक्षर। अब ये आप समझिए कि सर्वप्रथम वर्ण आता है। वर्णों से क्या बनता है? वर्णों से अक्षर बनता है और फिर अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। अब वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, स्वर एवं व्यंजन। अब समझिए कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ वही चीज दर्शाया हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है, जबकि संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है। जैसे कौन कौन स्वर वर्ण है ये जानिए। हिंदी में 11 है और संस्कृत में 13। अ, आ, ई, इसे ह्रस्व ई या दीर्घ ई भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे छोटी ई और बड़ी ई भी कहते हैं, हालांकि ये व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। आपको कहना चाहिए ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, ली, ए, आय, ओ, औ। ये 13 स्वर संस्कृत में होते हैं। हिंदी में दीर्घ री एवं ली को स्वर वर्णों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, तो 13 में 2 घट गया, इसलिए हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। सिर्फ दीर्घ री और ली को हटा दीजिएगा, बाकी जो बच गए वे सारे हिंदी में स्वर वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। जैसे कौन कौन? कवर्ग, तो कवर्ग के अंतर्गत आ गया क, ख, ग, घ, ङ, 5 हो गए कवर्ग में। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य 9। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो पांचों में 5 5 हो गए।
देखिए नीचे दिखाया हूँ 25। मैंने कितना कहा व्यंजन वर्ण 33, तो 25 यहाँ हो गया। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, ह, ये हो गए 8। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या हो गई 25 जोड़ 8 33। तो बच्चों, आज मैं आपको वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले वर्ण, फिर अक्षर, फिर वर्ण और अक्षर में अंतर, फिर आपको वर्ण के भेद, स्वर एवं व्यंजन, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, इसकी जानकारी मैंने आपको सरल भाषा में देने का प्रयास किया। आपको सरलतापूर्वक मैंने समझाने का प्रयत्न किया। अब आप यदि चाहें तो वर्णों का उच्चारण स्थान भी आप समझ सकते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ। मेरे इसी चैनल पर वर्णों के उच्चारण स्थान भी हैं, जिसमें आपको प्रत्येक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।